दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बिजनेस पे। उस बिजनेस का नाम है पीसी ज्वेलर्स, जो रिसेंटली एक अच्छा हाइप बनाया था और अपने एक अच्छा खासा तेजी का ग्रोथ दिखाया था। और उस ग्रोथ में कई सारे रिटेलर है जो न्यूज को यूट्यूबर को देख के उसमें बाय कर लिए। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने इसमें करीब करीब लाख 2 लाख 3 लाख रुपया तक लगा चुके कि अगर यहाँ से मुझे कुछ और आगे तेजी दिखा दिया तो 15% 20% बन जाएगा। और जिसने अगर पहले कभी इसमें बना लिया उस तेजी में पैसा, तो वो तो खुद बेच लिया, लेकिन अपने जान पहचान वाले को सजेस्ट कर दिया कि तुम यह स्टॉक खरीद लो। और जहां से वो खरीदा यानी कि 18 17 19 के रेंज में, वहां से 30 से 35% का करेक्शन हो चुका है। और अब सबके अंदर यह डर बैठ गया है, लोग एक दूसरे से पूछ रहे, इवन कि जिससे सजेशन मिला था उससे पूछ रहे, उसके पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो सब तो मार्केट में आया, हाइप बना और बता दिया कि ये खरीदो, ये भाग रहा है, आगे भी भागता ही रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भैया ये ऐसा तरीका नहीं होता है कि आप किसी भी स्टॉक में ऐसे कूद जाओ। किसी के कहने मात्र से कि वह स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका है आप खरीद लो, तो आप फिर फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि ऐसा बनाया जाता है। किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए आपको बहुत सारे कुछ को देखना पड़ता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना पड़ता है, बैलेंस शीट को देखना पड़ता है, फिर उसके समझ एनालिसिस करना पड़ता है कि वाकई में यह कंपनी हमारे लायक है या नहीं। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो फिर तो आप चार्ट पे स्टडी करो, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म होराइजन है आपका, तो फिर आपको फंडामेंटल के साथ टेक्निकल दोनों को मिला के जब आप देखोगे तो ही आप समझ पाओगे कि यह बिजनेस हमारे लिए ग्रोथ की पोटेंशियल रखता है या नहीं। नहीं तो फिर यही होगा, ऐसी ही कंपनी को आप बाय करोगे, उसमें आपका पैसा अटक जाएगा, साल 2 साल 3 साल तक भी कोई रिटर्न बना के नहीं देगा, या फिर आपको लॉस करा देगा। और फिर आप कहोगे कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए सही नहीं है। भैया, बिना मेहनत का कोई पैसा नहीं मिलता है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया, आपने खरीद लिया, तो जुआ हो गया। जुआ में लोग कहते हैं ना कि ये कर लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, तो यही हुआ। अगर आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं तो पहले उस बिजनेस को देखो। बहुत सारे बिजनेस है, जरूरी नहीं कि वो सारा बिजनेस आपके लिए है, लेकिन जब आप उसके बैलेंस शीट को पढ़ोगे, फंडामेंटल उसका स्टडी कर लोगे, इसके बाद देखोगे कि वो किस सेक्टर में काम करता है, फिर जब आपको समझ आएगा तब जब आप उसमें पैसा लगाओगे ना, क्योंकि वो जो पैसा होगा आपका कन्विक्शन का पैसा होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसी ज्वेलर्स का बिजनेस क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड ट्रेड करती है अब कि गोल्ड और सिल्वर एंड डायमंड ज्वेलरी में, यानी कि ये मैन्युफैक्चर भी करती है, सेल भी करती है और ट्रेड भी करती है। इसका जियोग्राफिकल जो प्रेजेंस है वो अच्छा खासा है, इंडिया में भी अच्छी खासी बिजनेस है और इंडिया से बाहर भी इसका ठीक ठाक बिजनेस है। देखें तो ये B2B सेगमेंट में भी डील करता है, यानी कि पीसी ज्वेलर्स किसी दूसरे छोटे रिटेल जो बिजनेसमैन होते हैं, स्टोर होता है, उसको भी यह प्रोवाइड करता है। कंपनी के पास प्रोडक्ट सेगमेंट कितने हैं? तो कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट सेगमेंट है। पहला है फिजिकल ज्वेलरी और दूसरा है डिजिटल गोल्ड, यानी इन्वेस्ट इन 24 कैरेट। डिजिटल गोल्ड क्या हुआ है कि एक इन्वेस्टमेंट का तरीका हो गया, यानी कि आप वहां से डिजिटली तरीके से गोल्ड खरीद रहे हो जो 24 कैरेट का होता है। और फिजिकल गोल्ड हुआ कि आप उसे ज्वेलरी के रूप में ले रहे हो। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि जो फिजिकल गोल्ड होता है वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। शॉर्ट टर्म में उसका जीएसटी, मेकिंग कॉस्ट ये काफी ज्यादा हो जाता है, तो इससे बचना चाहिए। हाँ, अगर आपकी घर की नीड है, जरूरी है, एज अ ज्वेलरी आप लेना चाह रहे हो, तो फिर तो ये ठीक है। कंपनी के पास कुल कितने शोरूम है? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के अनुसार अगर Q1 के हिसाब से मैं बात करूं तो कंपनी के पास करीब 57 शोरूम है, 4 फ्रेंचाइजी शोरूम है इन 42 सिटीज इंडिया में। अगर इसका मैं पहले से बात करूं, पहले के फाइनेंशियल ईयर 2022 के अनुसार, तो तब से लेकर अभी तक कंपनी अपने कुछ शोरूम को शट डाउन कर दिया है। जो कि पहले 82 शोरूम हुआ करता था, अब उसके पास मात्र 57 है। अब आप ये देखो, 2 चीज यहां से ध्यान देना। एक तो कंपनी अपना शोरूम की जो संख्या है वो लिमिटेड कर रही है, दूसरी बात की जो वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट करता था उसे उसने बंद कर दिया है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि धीरे धीरे जो ये सब कुछ बंद कर रहा है तो इसका तो रेवेन्यू भी बंद हो रहा है, होगा। तो आगे समझते हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 8,740 करोड़ के आसपास का है। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है? तो करंट वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि जो करंट प्राइस है किसी भी शेयर का, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ शेयर से,
और तो जो निकलता है वो उस कंपनी का मार्केट कैप होता है। करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 13.34 के आसपास चल रहा है। हाई अभी रिसेंटली 19.6 के आसपास लगा था, लो जो है 10 के आसपास का है। कुछ टाइम न्यूज के कारण इसके अंदर काफी तेजी आया था, जो 25 से 30% का तेजी एक ग्रोथ रूप में दिखाया था। लेकिन अभी वहीं से कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि फिर से वो करेक्ट हो गया है और जितना वो तेजी दिखाया था उतना ही नीचे डाउन ट्रेंड पे आ चुका है और अब वो नीचे एक रेंज पे शिफ्ट कर गया है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, तो जब ये पूरा वीडियो आप देख लोगे तो इससे आपको निकल जाएगा कि हमें यहाँ बुक कर लेना चाहिए अपना लॉस, या इसमें होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो मैं हट जाऊंगा इसमें, या फिर मुझे इसे लॉन्ग टर्म के रूप में चलना चाहिए। तो मैं जो आपको एनालिसिस बता रहा हूं उसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे कंपनी ने बैलेंस शीट बनाया, मार्केट कैप कंपनी के क्या है अभी तक जो मैंने बताया, प्रेजेंस क्या है कंपनी के पास, टोटल शोरूम क्या है, सब कुछ बता दिया, फ्रेंचाइजी शोरूम क्या है। तो अब मैं बात करूंगा कि कितना रेवेन्यू प्राप्त होता है और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना बन पाता है। तो कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 15 के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग ये काफी बेहतरीन है कि पीई 15 के आसपास है, तो ये ठीक ठाक लग रहा है। बुक वैल्यू कंपनी क्या देखा तो 9.74 के आसपास है। बुक वैल्यू और शेयर का प्राइस एक नॉमिनल रेंज में है, तो यह भी कह सकते हो कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस अभी ठीक चल रहा है। फेस वैल्यू कंपनी के एक है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने 1:10 के रूप में स्प्लिट किया था। तो अब कंपनी का कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी के पास डेट था उसे कम कर रहा है और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक ऐसा मानना है कंपनी वाले को कि हम पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाए। कंपनी पिछले 5 साल में 47.5 CAGR के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ किया है, यानी कि प्रॉफिट तो बढ़ रहा है 5 साल में। अब आप सोचोगे कि कंपनी का नंबर जो मतलब शोरूम था वो भी कम हुआ है, फ्रेंचाइजी कम हुआ, तो ये सेल्स प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है? तो वो ऐसे फ्रेंचाइजी या शोरूम को बंद किया जहां से उसको ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा था, बल्कि उसके ऊपर एक्सपेंडिचर का बोझ बना हुआ था, खर्चे हो रहे थे। तो ऐसे को जो बंद कर दिया गया तो वहां से जो खर्चा हो रहा था वो कंपनी के पास बचना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जब वो बचने लगा तो कंपनी का ग्रोथ तो होने लगा ना। कॉन्स में अगर निगेटिव में देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो लगातार अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। ये सबसे निगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपना शेयर क्यों बेच रहे हैं? क्या उस शेयर से वो कुछ बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं जो कि दिख नहीं रहा है? तो कहीं ये एक निगेटिव पॉइंट इसमें आ रहा है कि प्रमोटर को ही शायद कंपनी पे भरोसा तो नहीं है। सेल्स की अगर बात करो तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 15% के हिसाब से कम हुआ है। जाहिर सी बात है जब कंपनी का शोरूम इतना बंद हुआ है तो सेल्स कम ही होगा, लेकिन जहां सेल्स कम हो रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसका रीजन यही है कि कंपनी जो ऐसे अपने शोरूम को बंद कर दिया है जहां से उसे प्रॉफिट और रेवेन्यू नहीं आ रहा था। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट के कुछ डाटा मैं आपके पास रख रहा हूं। तो मार्च 2022 में कंपनी को 391 करोड़ का घाटा हुआ था। मार्च 2022-23 में कंपनी को 203 करोड़ का घाटा हुआ था। मार्च 2024 में कंपनी को 629 करोड़ का घाटा हुआ था। मार्च 2050 में अचानक कंपनी को 578 करोड़ का फायदा हुआ। 2025 से इसका ग्रोथ शुरू हो गया और अभी तक देखा जाए तो कंपनी का करीब करीब 584 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि मार्च 2026 में एग्जैक्ट डाटा आएगा। तो इस तरीके से आप देखते हो तो माइनस से कंपनी पॉजिटिव में आया, ये एक पॉजिटिव संकेत है। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 10 साल में कंपनी -10% का सेल्स किया है। 5 साल में कंपनी 15% का माइनस सेल्स ग्रोथ किया है। 3 साल में कंपनी पॉजिटिव 12% का सेल्स ग्रोथ किया और अभी 174 करंट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ किया, यानी कि रिसेंटली 2 से 3 साल में कंपनी पॉजिटिव आया है। तो ये है। और अगर डेट कम कर रहा है तो अब इससे एक एजम्पशन तो आ रहा है कि कंपनी की प्रोडक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट निकाल रहा है। जो पहले निगेटिव था अब वो पॉजिटिव में आने लगा है। कुछ शोरूम ऐसे बंद हुए, तो इसके कारण से लग रहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल आगे अच्छा जा सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 10 साल में कंपनी 5% के हिसाब से प्रॉफिट किया है, 5 साल में 47% का, 3 साल में 52% का और करंट ईयर में अभी तक 293% का प्रॉफिट दिखा चुका है। तो ये रहा आपके पास पीसी ज्वेलर्स के पूरे फाइनेंशियल हिसाब से मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट बता दिया। इसके आधार पे आप सोच सकते हो कि जो आपने खरीदा है वो किस लेवल पे है और कंपनी की जो बैलेंस शीट है ये सब कुछ दिखा रहा है कि कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है, यानी कि आप धीरे धीरे ऊपर जा रही है। लेकिन असली ध्यान आपको इन चीजों पे रखना है कि कंपनी मार्च तक अपना डेट फ्री कर पाता है या नहीं। अगर डेट फ्री कर लिया तो फिर कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा और कंपनी ग्रोथ के ट्रैक पे आ जाएगा।